जय हिंद साथियों। उम्मीद करता हूँ जिन बच्चों ने आर ओ का पेपर दिया है और उन्होंने जी जान लगा के 10-12 घंटे घर से दूर रह के या फिर घर पर रह के पढ़ाई की है, उनका बहुत ही ज़्यादा इस समय दिल टूट चुका होगा। आयोग से उनका भरोसा उठ चुका होगा और सरकारी नौकरी करने का उनका बिल्कुल मन नहीं करता होगा। आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आरओ में आपकी कितनी धांधली हुई है, क्या पेपर दोबारा होगा, आगे आने वाले स्टेप क्या होने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं कि बच्चों ने एग्जाम सेंटर के बाहर ही पता लगा लिया था कि आपका पेपर लीक हो चुका है। ये उन्हीं की फोटो है। सोशल मीडिया पे आपके ये दोनों पेपर वायरल हो रहे हैं, जो कि होना स्वाभाविक है क्योंकि बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। इस पेपर में तो आपके क्वेश्चन का संदर्भ लिखा हुआ है, उसके साथ में ही उसका आंसर लिखा हुआ है। जिस बच्चे ने ये पढ़ लिया होगा, आप मुझे एक बात बताइए, 140 में से उसने 130 प्लस तो मारे ही होंगे। और जिस बच्चे ने मेहनत की होगी, पेपर का लेवल देखें तो 100 छू पाना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। अब वो कैसे कंपटीशन करे जिसके हाथ में पेपर था, जिसने घूस दे के हरामखोरी करके पेपर हाथ में ले लिया। उन बच्चों का और जो रियल कैंडिडेट हैं उनका कैसे मुकाबला किया जा सकता है? उनका कंपटीशन आपस में हो ही नहीं सकता। चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, 10 साल भी आप पढ़ लें, तब भी आप घूसखोरों से, जिनके हाथ में पेपर आ जाए, उनसे आगे नहीं निकल सकते। तब यूपी में यूपीपीएससी जैसे आयोग भी अपना पेपर ठीक से नहीं करा पाते हैं, तो हम दूसरे आयोग से क्या उम्मीद रखें? देखते हैं। जैसा कि आप ये पेपर देख चुके होंगे और ये जो आया है, ये आपके न्यूज़पेपर में भी आया कि आपकी उत्तर कुंजी पेपर होने से पहले ही वायरल हो चुकी थी। ये देखिए, ये आपकी पेपर कटिंग है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में ही क्यों आपके पेपर लीक हो रहे हैं? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। क्या आयोग एक भी पेपर ठीक से नहीं करा पा रहा? जैसे आपने देखा, यूपी एसआई, यूपी कांस्टेबल 2018, यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर, जो भी आपका पेपर हुआ 2024 में। और ये जो आपके अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं पेपर कराने के लिए, नोडल अधिकारी, ये पता नहीं क्या करते हैं। स्ट्रांग रूम में उनकी नाक के नीचे पेपर खोल लिए जाते हैं, उनका फोटो भेज के घूसखोरों को भेज दिया जाता है, वो वहां पे सॉल्यूशन करते हैं। जिस हरामखोर बच्चे ने पैसे दिए हैं उनके हाथ में सारा सॉल्यूशन आ जाता है। वो पेपर माफिया क्या जाने कि एक बच्चा कैसे कैसे तैयार होता है सरकारी ऑफिसर बनने के लिए, उसके पीछे कितना स्ट्रगल है। देखते हैं एस्पिरेंट का संघर्ष। पहले तो बच्चा लाखों की फीस दे कोचिंग में, क्योंकि जो इसमें आरओ में बैठते हैं वो अधिकतर 95% आपके पीसीएस वाले या फिर यूपीएससी वाले बैठते हैं, और उसमें भी आपकी वो लाखों फीस देते हैं। 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में अपनी आंखें खपाते हैं, मोटे मोटे उनके आंखों पे चश्मे लग जाते हैं। 4 से 5 साल की मेहनत के बाद ही आप पीसीएस और आरओ जैसे एग्जाम निकाल सकते हैं। ये नहीं कि आपने 6 महीने तैयारी करी और आप आरओ निकाल ले। और वो बच्चे मेरी बात से सहमत भी होंगे जो आरओ में बैठे होंगे, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ही ज्यादा हार्ड आता है। तो ये बिल्कुल इसमें 4-5 साल लग जाते हैं बिल्कुल प्यार से। और उनके कंधों पे जो जिम्मेदारी है घर की, उसको कौन समझे? आयोग, सरकार समझे, आयोग समझे। बस उनको मतलब है कि हमारा पेपर हो जाए, चाहे वो फ्री फेयर हो, घूसखोरों के पास चला जाए, उनको कोई मतलब नहीं है। जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती जाती है, उनका मनोबल गिरता है। वो ये सोचते हैं कि अब हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और लाइफ में उससे गंदा फेज कोई नहीं हो सकता, उससे गंदा समय कुछ भी नहीं हो सकता। जब अपने आप पे बेरोजगारी का धब्बा लग जाता है, खुद को ही ये महसूस होने लगता है कि अब हमारा जीवन बर्बाद हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते, बच्चे डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। सबसे ज्यादा जो बच्चे 4-5 साल तैयारी कर लेते हैं, वो पढ़ने से ज्यादा तो डिप्रेशन लेने लगते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे देखें तो आपका यूपी कांस्टेबल 2018 भी लीक हुआ था, यूपी एसआई 2021 भी आपका विवादों में रहा था, और लेखपाल की तो पेपर आने से ही पहले, जब बच्चों ने क्लास में पेपर खोले थे, तो उससे ही पहले उसकी सील फटी हुई मिली थी। और अभी रिसेंटली में आपका पेपर हुआ यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का, आप सब जानते हैं कि उसमें सोल्वर गैंग पूरी तरह एक्टिव थी। रियल एस्पिरेंट की जगह सोल्वर ने पेपर दिया था, और इस मामले ने ज्यादा तुलनी पकड़ी है। और ये भी जानते हैं कि कहां कहां चीटिंग हुई थी, जैसे कि गाजियाबाद का विधान पब्लिक स्कूल, वाराणसी का परी इंस्टीट्यूट, लखनऊ और अलीगढ़ में SLLD कॉलेज करके है, वहां भी साफ तौर पे पता है कि यूपी रेडियो ऑपरेटर में भी आपकी चीटिंग हुई थी। अब हम आगामी एग्जाम देखते हैं। अब बच्चों के मन में बहुत बड़ा डर होगा, जिनका पेपर 17-18 फरवरी को है, क्या हमारा भी पेपर लीक हो सकता है? बिल्कुल, मुझे ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपका पेपर भी संभवतः लीक हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपका पेपर लीक होगा ही। जब आपका आरओ का पेपर कुछ चंद जिलों में होता है, तब भी आपका लीक हो जाता है।
तो ये तो आपके 75 जिलों में होने वाला है और इसमें कितने हजारों सेंटर हैं। उन सेंटरों में से अगर किसी एक ने भी पेपर लीक कर दिया तो सबसे ज्यादा कट ऑफ पे प्रभाव पड़ेगा, आपकी मेहनत पे प्रभाव पड़ेगा, आपकी मेहनत वसूल नहीं होगी। ये बिल्कुल आप समझ लीजिए। आगे की क्या राह होनी चाहिए? अब बहुत बड़ा सवाल ये है कि आपका आरओ का पेपर होगा या नहीं होगा। तो ये पूरी तरह आपके हाथों में है। आप बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाएं ट्विटर पे, इन हैशटैग को यूज करें, आरओ पेपर लीक, या दूसरा यूपीपीएससी वी डिमांड री एग्जाम, तीसरा कैंसिल आरओ एग्जाम। अगर आप ट्विटर पे इन हैशटैग को यूज करके पोस्ट करते हैं या फिर रीट्वीट करते हैं तो आयोग पे बहुत ही ज्यादा दबाव पड़ेगा, उसको पेपर दोबारा करवाना ही पड़ेगा। और खासकर मेरी उन बच्चों से रिक्वेस्ट है जिनका 17-18 फरवरी को पेपर होने वाला, वो इस ट्विटर कैंपेन में जरूर भाग लें। इससे आप सुनिश्चित करेंगे कि आपका 17-18 फरवरी वाला जो पेपर होने वाला है वो बिल्कुल फ्री फेयर हो, उसमें घूसखोर ना बैठे। तो इसमें जिनका यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर है वो भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ट्विटर पे जाना है, आपको 10 मिनट ही देने हैं। आप 4-5 रीट्वीट कर दीजिए, उससे ही आपका बिल्कुल पेपर सुनिश्चित हो जाएगा कि आपके पेपर में धांधली नहीं होगी। अगर आपके पेपर में धांधली होती है तो आप मुझे एक बात बताइए, आपका नंबर आएगा या घूसखोर का नंबर आएगा? जो बच्चे आज आरओ का पेपर दे के बैठे, उनका दर्द आप तभी समझ सकेंगे तब आपने पूरी मेहनत के साथ, जो भी आपको 2 महीने मिले हैं, दिन रात आपने पढ़ाया, 10 से 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे, तभी आपको एहसास होगा जब आपका भी पेपर लीक हो जाएगा। मैं भगवान से दुआ करता हूं कि ये पेपर आपका लीक ना हो। तो आप प्लीज ट्विटर कैंपेन में जरूर भाग लें, रीट्वीट करें इनको ज्यादा से ज्यादा। ये जो आप नोटिस बोर्ड पे देख रहे हैं ये यूपीपीएससी आयोग ने जारी किया है, उसमें एसटीएफ के संदर्भ में ये बात डाल दी गई है, क्योंकि आपका अब आरओ की एसटीएफ जांच करेगी कि आपकी धांधली हुई है नहीं हुई है। और ये संभव हुआ है हमारे समाचार पत्रों से और आपने जो ट्विटर कैंपेन चलाया है उसकी वजह से, उससे ये संभव हो पाया है कि हाँ यूपीपीएससी आयोग के कान पे थोड़ी जू रहेंगी है कि हाँ उन्होंने अब ध्यान दिया है। पहले तो उन्होंने मना कर दिया था कि हाँ हमारा जो हमने पेपर कराया है वो बिल्कुल निष्पक्ष हुआ है, बट ट्विटर कैंपेन के अभियान से आयोग ने मान लिया है कि इसमें कुछ ना कुछ धांधली हुई है। तो आप अभी भी ट्विटर कैंपेन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपने आने वाले पेपर जो आपके 17-18 फरवरी को यूपी कांस्टेबल का होने वाला है उसमें निष्पक्षता सुनिश्चित कर लें। और जिन बच्चों का पेपर 17-18 फरवरी को है उनको मेरी ओर से बिल्कुल शुभकामनाएं कि आपका पेपर बिल्कुल निष्पक्ष हो और आप जो भी तैयारी कर रहे हैं आपका 2024 में ही वर्दी पहनने का सपना बिल्कुल साकार हो जाए।